नवीन कुमार। आइए डालते हैं आज के देश विदेश की खबरों पर एक नज़र और ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। बिहार के सभी प्रखंडों में मॉडल विद्यालय खुलेंगे। इसे उत्कृष्ट बनाया जाएगा ताकि अन्य सरकारी विद्यालय उसका अनुसरण कर खुद को बेहतर बना सके। हालांकि इनका चयन स्थानीय स्तर पर ही किया जाएगा। यह जानकारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने दी। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि मॉडल स्कूल बनाने की शुरुआत जिलों से होगी। पहले वहां के विद्यालय का चयन इसके लिए किया जाएगा, फिर इस योजना का विस्तार अनुमंडलों में किया जाएगा। हर अनुमंडल में एक एक मॉडल स्कूल होंगे। आगे इस योजना को प्रखंड तक ले जाने की योजना है। इस योजना के पीछे सभी विद्यालयों को बेहतर बनाना है। केंद्रीय मंत्री और हम के संस्थापक जीतन राम मांझी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोला। मांझी ने कहा कि तेजस्वी को आरक्षण पर बोलने का हक नहीं है। वो आरक्षण का अर्थ नहीं समझते हैं। जिसको आरक्षण मिलना चाहिए ये नहीं जानते, क्योंकि माता पिता मुख्यमंत्री थे इसलिए वो आज राजनीति में हैं। उनके परिवार की कोई आंदोलनकारी पृष्ठभूमि नहीं रही है। आरक्षण के संबंध में वो कुछ नहीं जानते हैं। मैं और चिराग पासवान उसी वर्ग से पैदा हुए हैं और आरक्षण का लाभ लेकर काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता जवाहरलाल नेहरू आरक्षण विरोधी थे और विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह द्वारा BR अम्बेडकर का अपमान किए जाने का दावा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास उठाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। हमारे पास देश को राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से आगे ले जाने का एजेंडा है। दिल्ली NCR के साथ साथ देश भर में ठंड बढ़ गई है। कई राज्यों में पारा तो शून्य तक पहुंच गया है। भारतीय मौसम विभाग लगातार देश भर में मौसम का अपडेट जारी कर लोगों को सतर्क कर रही है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में शीतलहर तो कई राज्यों में पाले गिरने का अलर्ट जारी किया है। दक्षिण भारत में अभी भी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली में मौसम के डबल अटैक को अलर्ट जारी किया है। दिल्ली NCR के साथ साथ उत्तर पश्चिम और उत्तरी राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। अब कड़ाके की ठंड के साथ साथ 21 और 22 तारीख को घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 26 दिसंबर को दिल्ली में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने देश भर में लगातार न्यूनतम तापमान का डाटा जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में न्यूनतम तापमान 4 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। हालांकि बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान अन्य राज्यों की अपेक्षा 8 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज की गई है। कई राज्यों में न्यूनतम तापमान नॉर्मल से भी नीचे -1 डिग्री सेल्सियस से -3 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अब थक गए हैं, वे कुछ नहीं बोलते हैं। विधानसभा सत्र में भी CM कुछ नहीं बोले। तेजस्वी ने कहा कि प्रदेश में 2025 में उनकी सरकार आने पर सीमांचल के जिलों के विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। साथ ही बिहार को IT हब बनाएंगे तथा एग्रो और टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाएंगे। बिहार में विधानसभा को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। इस बीच राजद नेता के तीखे बयानबाजी का पलटवार करते हुए डिप्टी CM विजय सिन्हा ने कहा कि CM नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा। कहीं कोई भ्रम नहीं है। नीतीश कुमार हमारे नेता है और वही हमारे नेता रहेंगे। कुछ लोग जरूर भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे कभी सफल नहीं हो सकते। नीतीश कुमार को लेकर हमारा नेतृत्व तमाम बातें पहले ही स्पष्ट कर चुका है। इस चुनाव में भ्रम पैदा करने वालों को जनता सबक सिखाएगी। 2025 का चुनाव सारे भ्रम को दूर कर देगा। विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव के तीखे बयानों पर पलटवार किया है। इससे पहले पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने कहा था कि विजय सिन्हा में डिप्टी CM बनने की क्वालिटी नहीं है, वे किस्मत से डिप्टी CM बने हैं। इन बयानों के बाद बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा ने तेजस्वी पर पलटवार किया है। श्रमिक संपर्क अभियान चला, लोगों को किया जा रहा जागरूक। पटना जिला के दुल्हिन बाजार में बिहार प्रदेश भवन एवं पथ निर्माण मजदूर संघ व भारतीय मजदूर संघ की एक बैठक हुई। बैठक में आए लोगों ने श्रमिक संपर्क अभियान के माध्यम से भारतीय मजदूर संघ का 70 वर्षों की यात्रा एवं उपलब्धियों के बारे में लोगों तक पहुंचाने पर चर्चा की। ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिक संपर्क अभियान के माध्यम से बिहार सरकार व केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं को लोगों को जानकारी देना है, ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ ग्रामीण स्तर तक पहुंच सके।
बैठक में लोगों को बताया गया कि फरवरी माह में दुल्हिन बाजार में श्रम मंत्री का कार्यक्रम का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें संघ के प्रांत के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक की अध्यक्षता दीपक कुमार ने की। वहीं इस श्रमिक संपर्क अभियान में प्रदेश कोषाध्यक्ष रामबाबू सिंह, जिला मंत्री रविशंकर प्रसाद, जिला उपाध्यक्ष राजमोहन पासवान, संगठन मंत्री जयमंगल महतो, बम्बम कुमार, शशि कुमार, राजा कुमार, सुषमा देवी, रोहित कुमार, राहुल कुमार सहित अनेक लोग मौजूद थे। भारत भौगोलिक रूप से काफ़ी विविधताओं वाला देश है। देश में एक ही समय में बर्फबारी और तूफान बारिश होती है। फिलहाल पर्वतीय और उत्तर पूर्वी भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पर्वतीय प्रदेशों में हिमपात का दौर शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ समुद्री तटों से लगते राज्यों के लिए बुरी खबर सामने है। बंगाल की खाड़ी में मौसम का तेवर फिर से बदलने लगा है। बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य क्षेत्र में डिप्रेशन का सिस्टम डेवलप हो रहा है। यह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट से 700 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है। आने वाले 24 घंटे में इसके आगे बढ़ने की संभावना है। बता दें कि कुछ सप्ताह पहले ही साइक्लोनिक स्टार फेंजल की वजह से तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई थी। तेज हवा और बारिश से काफ़ी तबाही मची थी। आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाके भी प्रभावित हुए थे। मौसम विभाग के माने तो चक्रवाती तूफान में फिलहाल बदलने के आसार के बारे में पूर्वानुमान नहीं है, लेकिन यदि यह स्ट्रॉन्ग होता रहा तो साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील होने की आशंका बढ़ जाएगी। इसके प्रभाव से बंगाल की खाड़ी के तट से लगते इलाकों के मौसम में बदलाव आ सकता है। बिहार में जमीन सर्वे के बीच एक बड़े फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है। इस खुलासा के बाद जिले के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। मामला मोतीपुर का है, जहां ब्लॉक के कर्मियों ने सरकारी जमीन को निजी बताकर दूसरे को हाथे बेच दिया। दरअसल मुजफ्फरपुर के मोतीपुर अंचल में सरकारी जमीन के बड़े पैमाने पर बिक्री का मामला सामने आया है। बता दें कि अंचल के कर्मचारियों ने करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को रैयतों के नाम कर दिया है। नडियार गांव में बिहार सरकार के 9 बीघा भूमि को विभिन्न रैयतों के नाम पर कर दिया गया है। इस मामले की शिकायत मिलने पर एसडीएम पश्चिमी श्रेया श्री ने अंचल कार्यालय पहुंचकर मामले की जांच की। जांच में पाया गया कि यह भूमि वास्तव में बिहार सरकार के नाम पर थी। एसडीएम ने संबंधित कर्मचारी और राजस्व कर्मचारी को फटकार लगाते हुए कार्य प्रणाली में सुधार लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने अंचलाधिकारी को जमीन का सीमांकन कराने का आदेश दिया है। यह भूमि एनएच के किनारे स्थित है और वर्तमान में रैयत इसे औने पौने भाव में बेच रहे हैं। ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष बने अनिल सिंह। पटना जिला मनेर ग्रामीण मंडल भाजपा के अध्यक्ष एक बार फिर अनिल सिंह चुने गए हैं। साथ ही महामंत्री पद के लिए संजय कुमार मिक्की, उपाध्यक्ष पद के लिए संतोष कुमार उर्फ बोस, महिला मोर्चा अध्यक्ष पद के लिए उषा देवी को चुना गया है। वहीं अध्यक्ष व अन्य नेताओं को चुने जाने पर चुनाव प्रभारी विपिन बिहारी, भाजपा नेता रवि रंजन शर्मा, डॉक्टर शिवनंदन सिंह, निवर्तमान अध्यक्ष उमेश यादव, द्वारका प्रसाद उर्फ मुंशी जी, राजकुमार शर्मा, रविंद्र सिंह, कृष्ण शरण सिंह, पंकज गुप्ता सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने मिठाई व फूल माला देकर बधाई दी और कहा कि इनके आने से संगठन में मजबूती आएगी। वहीं अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी ने मुझ पर जो भरोसा जताया है उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा।